जय भीम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बाबा साहब अंबेडकर की बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के चैप्टर नंबर 21 को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर बाबा साहब अंबेडकर ने यह बताया है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जाति प्रथा को, कास्ट सिस्टम को खत्म किया जा सकता है। तो बाबा साहब ने इस बात को प्रूव किया है कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम को खत्म किया जा सके, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। साथ में यह भी डिस्कस किया है कि क्या जो ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण लोग हैं, वो क्या जाति प्रथा को खत्म करने में कोई प्रकार का प्रयास करेंगे, क्या किसी प्रकार की वो क्रांति लाएंगे जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए। तो बाबा साहब ने लॉजिकली इस बात को प्रूव किया है कि ब्राह्मण कभी भी जाति प्रथा को खत्म नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 21। तो फ्रेंड्स, हमने खोल लिया है चैप्टर नंबर 21 ऑफ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो हम इसे शुरू करते हैं। What are your chances of success? Social reform fall into different species. There is species of reform which do not relate the religious notion of people, but it is purely secular in character. थोड़ा सा इसको एक बार जूम कर लेते हैं हम वीडियो को। बाबा साहब कहते हैं कि जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए हमारे चांसेस क्या हैं कि हम सफल हों। तो इसके लिए बाबा साहब कहते हैं कि जो सोशल रिफॉर्म्स होते हैं वो डिफरेंट प्रकार के होते हैं। एक तो सोशल रिफॉर्म होता है जो कि सेकुलर इन करैक्टर होता है, मतलब उसमें कोई रिलीजियस वाली बात नहीं होती। दूसरा होता है जो रिलीजियस रिफॉर्म की डिमांड करता है, उसमें लोगों को इनवाइट किया जाता है कि आप ये रिलीजियस, हमारे धर्म में ये गलत है, इस चीज को हम सुधार करें। और इस दूसरी तरह का रिफॉर्म है रिलीजन वाला। इसी में एक दूसरा प्रकार एक और है, वो ये है कि जब हम जो रिफॉर्म लाना चाहते हैं वो हमारे रिलीजियस प्रिंसिपल्स के बिल्कुल अपोजिट है, तो उसको फिर चेंज करना है ना, वो और भी ज्यादा मुश्किल होता है। बाबा साहब कहते हैं कि द कास्ट इज द नेचुरल आउटकम ऑफ सर्टेन रिलीजियस बिलीफ्स व्हिच हैव सैंक्शन ऑफ द शास्त्रास। मतलब जो कास्ट है, जाति है, वो धर्म के पे जो विश्वास है उस पर आधारित है, और उस विश्वास को शास्त्रों से सैंक्शन मिलती है। मतलब धर्म शास्त्र है वो हमें जाति को सिखाते हैं, जाति प्रथा को मानने के लिए प्रेरित करते हैं। और ये जो शास्त्र हैं वो कोई इंस्पायर्ड सेजेस, साधु, मतलब इंस्पायर्ड जो ऋषि मुनि थे जिनके पास में सुपर नेचुरल विजडम थी, उन्होंने ये लिखी है। और क्योंकि उन्होंने लिखी है इसलिए अब जो हिंदू हैं उन शास्त्रों का, मतलब उनके अगेंस्ट में, शास्त्रों के अगेंस्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि वो बहुत ही सिद्ध जो लोग थे, है ना, अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म, उन्होंने लिखी है, बहुत ही डिवाइन लोगों ने लिखी है, इसलिए वो इन शास्त्रों के अगेंस्ट में नहीं जा सकते। तो इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि जो जाति को तोड़ना, द डिस्ट्रक्शन ऑफ कास्ट इज अ रिफॉर्म विच फॉल्स अंडर द थर्ड कैटेगरी। ठीक है, मतलब लोगों को ये बोलना कि वो जाति को छोड़ दें, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जाति को छोड़ने का मतलब है जो फंडामेंटल रिलीजियस नोशन है, हिंदू धर्म का जो फंडामेंटल जो चीज है वो है वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, वो फंडामेंटल है हिंदू धर्म का। ब्राह्मण धर्म का, वैदिक सनातन धर्म का फंडामेंटल है जाति प्रथा, वर्णाश्रम धर्म। ठीक है, तो उसको खत्म कर देना ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ऐसा बिल्कुल लॉजिकली पॉसिबल है ही नहीं कि जाति व्यवस्था को खत्म किया जा सके। इसलिए बाबा साहब कहते हैं, बट द थर्ड वन इज स्टुपेंडियस टास्क, वेल नी इम्पॉसिबल। द हिंदूज होल्ड द सैक्रेडनेस ऑफ द सोशल ऑर्डर। कास्ट हैज ए डिवाइन बेसिस, यू मस्ट देयरफॉर डिस्ट्रॉय द सैक्रेडनेस एंड डिविनिटी विथ विच कास्ट हैज बिकम इन्वेस्टेड। ठीक है, बाबा साहब कह रहे हैं कि जो जाति प्रथा है वो उसको बिल्कुल धर्म के सैंक्शन मिली हुई है, बिल्कुल उसको एक देवीय शक्ति प्राप्त है जाति प्रथा को। इस कारण से जो हिंदू उस कास्ट सिस्टम को नहीं छोड़ सकते। अगर जाति को तोड़ना है तो वो जो देवीय कंपोनेंट है ना, जो देवीय शक्ति प्राप्त है जाति प्रथा को, वर्ण व्यवस्था को, उसको खत्म करना जरूरी है, जो कि शक्ति शास्त्रों से मिलती है। मतलब कुल मिला के कहने की बात है कि इन द लास्ट एनालिसिस दिस मींस यू मस्ट डिस्ट्रॉय द अथॉरिटी ऑफ द शास्त्रास एंड द वेदास। आपको शास्त्र और वेदों की अथॉरिटी को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि जो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था की जो अथॉरिटी है वो शास्त्र और वेदों से आती है। तो बिना इनकी अथॉरिटी खत्म किए हम जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था खत्म नहीं कर सकते। बाबा साहब कहते हैं कि अगर हमें किसी चीज को, कोई काम करना है, तो हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि इस काम को कैसे किया जाता है। अगर हम हवा में तीर मारते रहेंगे तो फिर हमारे जो निशाने हैं वो सही नहीं लगेंगे। इसलिए हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि भाई अगर जाति व्यवस्था को भी खत्म करना है तो कैसे करना है। अगर हम इधर उधर की चीजें करते रहेंगे तो जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी। बाबा साहब आगे कहते हैं कि मेरा ये मानना है कि जाति व्यवस्था को खत्म करना
अबाउट टू इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है कि जाति व्यवस्था को खत्म किया जाए। इसका एक इंपॉर्टेंट कारण यह भी है कि जो ब्राह्मण है वो कभी नहीं चाहते कि जाति व्यवस्था को खत्म किया जा सके, और जो ब्राह्मण है वो हिंदू धर्म के वैनगार्ड, मतलब कि जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, उनके जो एक तरह से लीडर्स हैं हिंदू धर्म के, हिंदू समाज के, वो ब्राह्मण हैं। और जब उस समाज को जो लीड कर रहा है वो खुद ही नहीं चाहता कि उसमें सुधार किया जाए, उसमें जाति व्यवस्था को खत्म किया जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जाति व्यवस्था खत्म की जा सके। ब्राह्मण पॉलिटिकल रिफॉर्म कर लेगा, और तरह के कोई और सोशल रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म कर लेगा, लेकिन कभी भी सोशल रिफॉर्म, जाति व्यवस्था का निर्मूलन करना, जाति व्यवस्था को खत्म करना, इस चीज का वो कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। आगे बाबा साहब कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ब्राह्मणों के अंदर भी कुछ सेकुलर ब्राह्मण भी होते हैं, प्रोग्रेसिव ब्राह्मण्स हैं, वो जरूर जाति व्यवस्था को खत्म करने में सहायता करेंगे। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि जो सनातनी ब्राह्मण हैं, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स हैं, और जो प्रोग्रेसिव प्रगतिशील ब्राह्मण हैं, वो दोनों अलग नहीं है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक के साथ में कुछ भी गड़बड़ होएगी तो दूसरा उसकी हेल्प करने आएगा ही आएगा। इसलिए आप प्रोग्रेसिव ब्राह्मण्स और ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स को दो अलग एंटाइटी नहीं मान सकते, उनको एक ही मानना पड़ेगा, उनको हम डिफरेंट नहीं मान सकते। हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि जो प्रोग्रेसिव ब्राह्मण्स हैं वो जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए कुछ काम करेंगे या कुछ आंदोलन करेंगे, ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। अगर हम प्रोग्रेसिव ब्राह्मण्स, प्रगतिशील ब्राह्मणों से ऐसी कोई उम्मीद पालते हैं तो ये सिर्फ एक बेवकूफी और मूर्खता ही होगी, ऐसा बाबा साहब यहां बोलते हैं। आगे बाबा साहब कहते हैं कि क्या कारण है कि ब्राह्मण जाति व्यवस्था को खत्म नहीं करना चाहते। उसका सीधा सिंपल रीजन ये है कि अगर जाति व्यवस्था खत्म होती है तो जो ब्राह्मण कास्ट है उनको अभी जो स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है, एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है सोसाइटी के अंदर, उनका एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रोल है भी सोसाइटी के अंदर, वो खत्म होता है अगर जाति व्यवस्था खत्म होती है तो। ठीक है, यहां बाबा साहब बोल रहे हैं, बट इन ऑल दिस इट इज फॉरगॉटन दैट द ब्रेकअप ऑफ द कास्ट सिस्टम इज बाउंड टू अफेक्ट एडवर्सली द ब्राह्मण कास्ट। ठीक है, और यही कारण है क्योंकि अगर ऐसा होता है तो विच इज टू डिस्ट्रॉय द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ ब्राह्मण, जो ब्राह्मणों की शक्ति और प्रेस्टीज है ना, उनकी यश कीर्ति है, वो खत्म होती है अगर जाति व्यवस्था खत्म होती है तो ब्राह्मण ऐसे आंदोलन में क्यों पार्ट करेंगे, ऐसी क्रांति क्यों लाने की सोचेंगे जिससे उनकी सत्ता, उनकी शक्ति, उनका यश कीर्ति वो खत्म हो। ऐसा आंदोलन में वो क्यों पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं करेंगे। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि ब्राह्मणों से हमें किसी प्रकार की कोई भी उम्मीद जातीय व्यवस्था को खत्म करने के लिए बिल्कुल भी नहीं पालनी चाहिए, ऐसा करना मूर्खता होगा। देखो यहां बाबा साहब साफ कहते हैं, इन माई जजमेंट इट इज यूजलेस टू मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द सेकुलर ब्राह्मण्स एंड प्रीस्टली ब्राह्मण्स। Both are kith and kin. They are two arms of the same body and one bound to fight for the existence of the other. ठीक है, मतलब जो सेकुलर ब्राह्मण है, प्रोग्रेसिव ब्राह्मण्स हैं, और जो प्रिस्टली ब्राह्मण्स है, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स है, वो एक ही शरीर की दो भुजाएं हैं, बिल्कुल भाई भाई हैं वो, है ना, एक ही शरीर की दो भुजाएं हैं। अगर एक के साथ में कुछ भी दर्द होता है तो दूसरी भुजा उसको बचाने के लिए आएगी ही आएगी। इसलिए हमें प्रोग्रेसिव सेकुलर ब्राह्मणों से उम्मीद पाले कि यार ये जाति व्यवस्था को खत्म कर देंगे, है ना, ये मॉडर्न विचारों के, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो सेकुलर ब्राह्मण होंगे लेकिन वो जाति व्यवस्था को कभी खत्म नहीं करेंगे। फिर आगे बाबा साहब ने यहाँ कोट किया है, प्रोफेसर डाइसी को कोट किया है, जिन्होंने अपने इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है, एक पूरा पैराग्राफ कोट किया है। मैं इस पैराग्राफ का जस्ट गिस्ट बता देता हूं। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से कोई, मान लो कोई इस्लामिक सल्तनत है, तो जो उसका मुस्लिम बादशाह है वो कभी भी इस्लाम धर्म के अगेंस्ट में नहीं जा सकता, और जैसे कोई पोप है वो कभी भी ईसाई धर्म के अगेंस्ट में नहीं बोल सकता या ईसाई धर्म के अंदर कोई रिफॉर्म लाने की बात नहीं कर सकता। उसी तरह से जो ब्राह्मण है वो कभी ब्राह्मण सनातन धर्म के अगेंस्ट में नहीं जा सकता, वो कभी भी उसमें सुधार लाने की बात, ये जाति प्रथा जो कि एक बहुत बड़ी गंदगी है ब्राह्मण धर्म की, उसको सुधार करने की बात वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये मतलब इस पूरे पैराग्राफ की बॉटम लाइन है, बहुत बड़ा पैराग्राफ है, इसलिए मैंने जस्ट एक बॉटम लाइन बता दी है। देखिए यहां पर साफ लिखा है, सुल्तान कुड नॉट इफ ही वुड चेंज द रिलीजन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, बट इवन इफ ही कुड डू सो इट इज इन द वेरी हाईएस्ट डिग्री इम्प्रोवेबल। मतलब सुल्तान जो कभी इस्लाम धर्म को अगेंस्ट नहीं जाएगा, तो उसी तरह से जो पोप है वो कभी भी ईसाई धर्म के अगेंस्ट में नहीं जाएगा। पीपल समटाइम आस्क द आइडियल क्वेश्चन, व्हाई पोप डज नॉट इंट्रोड्यूस दिस और दैट रिफॉर्म, द ट्रू आंसर इज दैट अ रिवलिस्ट। मतलब कहने का मतलब पोप कोई भी ईसाई धर्म के अगेंस्ट में नहीं जाएगा। तो जब पोप ईसाई धर्म के अगेंस्ट में नहीं जा रहा, उसमें कुछ सुधार नहीं कर रहा, कोई इस्लामिक सल्तनत है वो कभी भी अगर इस्लाम धर्म में कुछ
कुरीतियां हैं उनको दूर करना चाहिए, तो उसके अगेंस्ट में जाए, तो ब्राह्मण क्यों जाएगा वैदिक सनातन धर्म में कुछ गड़बड़ियां हैं, गलत है, तो उनको वो रिफॉर्म क्यों करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। Pope has no wish to become a revolutionary. A man who is born a Brahmin has much less desire to become a revolutionary. ठीक है, तो जिस तरह से कोई पॉप है उसकी कोई इच्छा नहीं है क्रांतिकारी बनने के लिए, समाज में कोई धार्मिक क्रांति लाने के लिए, उसी तरह से ब्राह्मण की भी कोई इच्छा नहीं है किसी प्रकार की कोई सामाजिक क्रांति लाने में। आगे फिर बाबा साहब कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि यार ब्राह्मणों से क्या लेना देना है, ब्राह्मण क्या करेंगे ना इस आंदोलन में आगे आकर, हम खुद ही कास्ट को खत्म कर देंगे, हम खुद ही जाति को खत्म कर देंगे। कुछ लोगों का ऐसा मानना है। बाबा साहब इसके लिए कहते हैं कि देखो, कोई भी समाज है उसको जो लीड करता है ना, उस समाज की इंटेलेक्चुअल क्लास होती है। कोई भी समाज को, किसी भी देश को उस समाज की या देश की इंटेलेक्चुअल क्लास लीड करती है। अगर ये जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो ईमानदार है तो वो बढ़िया से उसको, समाज को, देश को लीड करेगी। लेकिन अगर इंटेलेक्चुअल क्लास बेईमान है ना, तो वो उस देश को बर्बाद कर देगी, उस समाज को बर्बाद कर देगी, क्योंकि वो सिर्फ खुद के फायदे के लिए ही सोचेंगे। इंटेलेक्चुअल होने का मतलब या इंटेलिजेंट होने का मतलब अच्छा होना नहीं है। इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट है ना, ये तो सिर्फ टूल्स हैं किसी चीज को पाने के। अब अच्छा बंदा है वो भी इंटेलिजेंट या इंटेलेक्चुअल हो सकता है, और एक बुरा बंदा भी इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल हो सकता है। तो जो अच्छा बंदा होगा, इंटेलेक्चुअल होगा, तो वो अच्छा ही करेगा, और जो बुरा बंदा इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल है तो वो बुरा ही करेगा, ऐसा बाबा साहब ने कहा है। और यहां हम इंडिया में देखें तो जो इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल क्लास है वो ब्राह्मण है। हिंदू धर्म के अंदर जो इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट क्लास है, क्योंकि ज्यादातर ब्राह्मण ही पढ़े लिखे हैं। अब तो फिर भी चलो और भी समाज के लोग पढ़ने लिखने लग गए हैं, सोचने लग गए हैं, बुद्धिजीवी बनने लगे हैं, लेकिन पहले तो लगभग ब्राह्मण ही पढ़े लिखे लोग होते थे। ब्राह्मण ही हिंदू धर्म की जो इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल क्लास हुआ करती थी, तो वो कभी भी नहीं चाहती थी कि हिंदू धर्म में किसी तरह का रिफॉर्म आए। ठीक है, तो इस कारण से बाबा साहब कह रहे हैं कि अगर हम चाहें कि भाई हिंदू धर्म में बिना ब्राह्मणों को साथ लिए किसी तरह का रिफॉर्म हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल क्लास फॉर्म करती है हिंदू धर्म की, तो बिना उनको साथ लिए, बिना उनकी विश के, इसके अंदर धर्म में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बाबा साहब कहते हैं कि द ब्राह्मण्स फॉर्म द इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ द हिंदूज। इट इज नॉट ओनली एन इंटेलेक्चुअल क्लास बट इट इज ए क्लास विच इज हेल्ड इन ग्रेट रेवरेंस बाय द रेस्ट ऑफ द हिंदूज। द हिंदूज आर टॉट दैट द ब्राह्मण्स आर भूदेवास, गॉड्स ऑन अर्थ, वर्णम ब्राह्मणम गुरु है। द हिंदूज आर टॉट दैट ब्राह्मण्स अलोन कैन बी देयर टीचर्स। मतलब कहने का मतलब बाबा साहब ये कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण है वो इंटेलेक्चुअल क्लास है हिंदूज के अंदर, नॉट ओनली इंटेलेक्चुअल क्लास बल्कि बाकी जो हिंदूज हैं वो ब्राह्मणों को बहुत ही मतलब हाई रेवरेंस, बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं और उनकी कई बातों को वो मानते हैं। ब्राह्मण एक तरह से हिंदू धर्म के अंदर भूदेव है। भूदेव मतलब गॉड्स एंड अर्थ, ठीक है, मतलब गॉड्स के प्रतिनिधि मान लो धरती पर। जो ब्राह्मण है हिंदू धर्म के अंदर वो गॉड्स, भगवान के प्रतिनिधि है, और वही टीचर हो सकते हैं, वही गुरु हो सकते हैं, उनके अलावा और कोई टीचर गुरु हो ही नहीं सकता। तो सारे हिंदू वो बाउंड है कि ब्राह्मणों की बात माने। तो जब जो ब्राह्मण मतलब उसको इतनी पावर, इतनी कैपेबिलिटी और सब लोग उसकी इतनी मतलब हाई रेस्पेक्ट करते हैं, तो वो खुद जब ऐसा इंसान, ऐसा समाज नहीं चाहता है, इतना पावरफुल है वो, और वो नहीं चाहता है कि किसी तरह का समाज में कोई रिफॉर्म आए, तो फिर उस समाज में रिफॉर्म लाना पॉसिबल नहीं है। बाबा साहब यहाँ मनु स्मृति को भी कोट करते हैं। मनु सेज इफ इट इज टू बी आस्क्ड हाउ इट शुड बी विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट्स ऑफ धर्म व्हिच हैव नॉट बीन स्पेशली मेंशन्ड, द आंसर इज दैट ब्राह्मण्स हु आर सिस्टर्स अपॉन डाउटलेस हैव लीगल फोर्स। ब्राह्मणों के पास में एक तरह से एक लीगल फोर्स भी है, इसके लिए उन्होंने मनु स्मृति को कोट किया है। तो बाबा साहब यही कह रहे हैं कि when such an intellectual class which holds the rest of the community in its grip, तो जो इस तरह की जो ब्राह्मण एक इंटेलेक्चुअल क्लास है हिंदू धर्म के अंदर, ओनली इंटेलेक्चुअल क्लास है जो कि पूरी कम्युनिटी को अपनी ग्रिप के अंदर रखती है, मतलब पूरी कम्युनिटी को, पूरे हिंदू समाज को अपने शिकंजे के अंदर रख रखा है, ठीक है, वो किसी तरह का रिफॉर्म नहीं लाना चाहते, अपोज टू रिफॉर्म ऑफ कास्ट, है ना। तो फिर ऐसा संभव ही नहीं है कि जाति प्रथा को, कास्ट सिस्टम को खत्म किया जा सके। द चांसेस ऑफ सक्सेस इन अ मूवमेंट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ द कास्ट सिस्टम अपीयर्स टू मी वेरी वेरी रिमोट। मतलब जब ब्राह्मण अगेंस्ट में एक जाति प्रथा खत्म नहीं होगी तो नहीं होगी, सिंपल बॉटम लाइन यही है। अगर ब्राह्मण नहीं चाहता है कि जाति व्यवस्था खत्म हो तो खत्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि ब्राह्मण धर्म के अंदर ब्राह्मण बहुत ज्यादा पावरफुल है, सब लोग उसकी बात मानते हैं, तो इसलिए ब्राह्मण नहीं चाहता है तो नहीं टूटेगा जाति प्रथा। आगे बाबा साहब एक रीजन और देते हैं कि कास्ट सिस्टम
क्यों पॉसिबल नहीं है कास्ट सिस्टम को तोड़ना? ये कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं कि कास्ट सिस्टम सिर्फ इंसान को डिवाइड नहीं करता है, मतलब सेपरेट कम्युनिटीज का डिवाइड नहीं करता है, बल्कि वो उन कम्युनिटीज को ग्रेडेड ऑर्डर के अंदर डिवाइड करता है। मतलब हर जाति दूसरी जाति से, कोई ना कोई जाति ऐसी होगी जिससे वो नीचे है, और कोई ना कोई ऐसी जाति होगी जिससे वो ऊपर है। अब जब सारी कास्ट हैं वो किसी ना किसी जाति से ऊपर है और किसी ना किसी जाति से नीचे हैं, तो क्या है कि वो मतलब ये सोचती हैं कि चलो हम उस पर्टिकुलर कास्ट से नीचे हैं, लेकिन इन दूसरी जातियों से तो हम ऊंचे भी तो हैं। मतलब उनको कहीं कुछ थोड़ा सा नुकसान है तो कुछ फायदा भी है ना। और क्योंकि उनको कुछ नुकसान है लेकिन कुछ फायदा भी है, तो वो उस फायदे को देखकर जो उनका नुकसान हो रहा है उसको भूल जाते हैं। यहां बाबा साहब कहते हैं ईच कास्ट टेक्स इट्स प्राइड एंड इट्स कंसोलेशन इन द फैक्ट दैट इन द स्केल ऑफ कास्ट इट इज अबोव सम अदर कास्ट। हर कास्ट, हर जाति इस बात में एक थोड़ा सा खुशी और प्राइड लेती है कि वो कहीं ना कहीं और कुछ और जातियों से वो ऊपर है ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल दें तो मान लो कि जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय हालांकि वर्ण है लेकिन मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्षत्रिय को मान लो, क्षत्रिय कोई आदमी है, उसको ये लगेगा कि यार मैं तो ब्राह्मण से नीचे हूं, है ना। लेकिन वो साथ साथ में ये भी सोचेगा कि यार चलो ठीक है, ब्राह्मण से नीचे हूं तो क्या हुआ, मैं वैश्य और शूद्र से तो ऊपर हूं। इसी तरह से जो वैश्य है वो ये सोचेगा ठीक मैं ब्राह्मण और क्षत्रिय से नीचे हूं लेकिन शूद्रों से तो ऊपर हूं। तो ये वर्ण का एग्जांपल दिया है, लेकिन ऐसे ही चीज, मैं किसी पर्टिकुलर कास्ट का नाम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं यहां पर वर्ण के हिसाब से समझा रहा हूं। तो मतलब हर जाति, ज्यादातर और लगभग हर जाति किसी ना किसी दूसरी जातियों से नीचे भी है और कुछ और जातियों से वो ऊपर है ना। तो इस कारण से वो इस बात में खुशी लेती है कि चलो ठीक है, मैं यार कुछ जातियों से नीचे हूं लेकिन बाकी और कई जातियों से ऊपर भी तो हूं। ये इस तरह की बात उनके दिमाग में आती है, तो वो मतलब उनको एक तरह से प्राइड वाली फीलिंग आ जाती है कि यार इन जातियों से मैं ऊपर हूं। और एक्चुअली होता यह है कि हर जाति को अपनी जाति का जो मतलब स्टेटस है उसके हिसाब से कुछ ना कुछ अधिकार भी मिले हुए हैं, है ना। जितनी ज्यादा हायर कास्ट होगी उनको उतने ही ज्यादा धर्म में ज्यादा अधिकार होंगे। द हायर द ग्रेड ऑफ द कास्ट द ग्रेटर द नंबर ऑफ दीज राइट्स एंड द लोअर द ग्रेड द लेसर द नंबर। मतलब जाति थोड़ी जितनी ज्यादा ऊपर होगी, है ना, मान लो ए टू जेड कास्ट हैं, जातियां हैं, सबसे ज्यादा मान लो ए, जो नंबर ए है उसको ज्यादा राइट्स होंगे, बी वाली को कम राइट होंगे, है ना। फिर सी डी ई एफ जी एच, हर जाति को अपने सोशल ऑर्डर के हिसाब से राइट्स होंगे। तो इसमें भी क्या है, मान लो जो डी वाली कास्ट है वो सोचेगी कि यार मैं तो एक्स वाली कास्ट है उससे तो ज्यादा ऊपर हूं, उससे तो ज्यादा मेरे राइट्स हैं, है ना। तो हर जाति के अपने सोशल स्टेटस, अपनी ग्रेड के हिसाब से उनको रिलीजियस राइट्स मिलते हैं। Now this gradation, this scaling of caste makes it impossible to organize a common front against the caste system. If a caste claims the right to intertwine intermarriage, मतलब कहने का मतलब है क्योंकि इस तरह का एक तरह से बड़ा ही इंटेलिजेंट था ब्राह्मणों ने डिवाइड, एक तरह से डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है, ठीक है। बड़ा ही इंटेलिजेंटली डिफरेंट जातियों को डिवाइड कर दिया है और हर जाति को ब्राह्मणों ने समझा दिया है कि तुम फलानी जाति से ऊपर हो, तुम इस जाति से तो नीचे हो सकते हो लेकिन उस और जातियों से तुम ऊपर हो, है ना। तो इस तरह से डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, वो डिवाइड कर दिया है और इस कारण से वो सारी जातियां एकजुट कभी भी नहीं होगी कास्ट सिस्टम को खत्म करने में, क्योंकि हर जाति को लगता है कि यार मुझे तो इसमें फायदा ही है क्योंकि मैं उन और जातियों से तो ऊपर हूं ना। तो इसलिए वो कभी भी और जातियों से मिलकर कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में किसी प्रकार का रिवोल्ट नहीं करेंगी। यहां पर बाबा साहब ने फिर कार्ल मार्क्स का एक कोट किया है, टू एक्साइट द प्रोलेटारिएट टू ब्रिंग अबाउट एन इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन कार्ल मार्क्स टोल्ड देम यू हैव नथिंग टू लूज एक्सेप्ट योर चेंस, है ना। मतलब कार्ल मार्क्स ने जो वहां की आम जनता थी, आम जनता को बोलते हैं प्रोलेटारिएट, लोअर क्लास, है ना, वर्किंग क्लास, लेबर क्लास। तो कार्ल मार्क्स ने उनको कहा कि आप तुम लोग संघर्ष करो, संघर्ष करोगे और जीत जाते हो तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है लूज करने के लिए। तुम्हारी जो चेन्स है जिनमें तुमको जकड़ा हुआ है ना, तुम्हारी स्लेवरी की चेन्स है, उससे तुम मुक्ति पा जाओगे, इसके अलावा तुम्हारे पास और कुछ है नहीं लूज करने का। लेकिन ये जो कोट है वो यहां पर हिंदू कास्ट सिस्टम पर नहीं चल सकती, क्योंकि अगर मान लो कोई कार्ल मार्क्स जैसा बंदा आके यहाँ हिंदूज को बोले कि भाई तुम संघर्ष करो, तुम्हारे पास तुम अपने स्लेवरी की चेन्स उनसे मुक्त हो जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो सारी जातियां अलग अलग है और उनको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। वो हर जाति दूसरी जाति से अपने आप को अलग और ऊपर समझती है ना। तो इसलिए कभी भी उनके साथ में यूनाइट होकर कभी भी कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में
किसी प्रकार का आंदोलन क्रांति नहीं करेंगी। इस कारण से कार्ल मार्क्स का जो ये कम्युनिज्म है वो इंडिया में आकर फेल हो जाता है। यही कारण है कि यहाँ इंडिया में कम्युनिज्म फेल हो गया। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कास्ट फॉर्म ए ग्रेडेड सिस्टम ऑफ सोवरेनिटीज हाई एंड लो विच आर जेलस ऑफ देयर स्टेटस एंड विच नो दैट इफ ए जनरल डिसोल्यूशन कम सम ऑफ देम स्टैंड्स टू लूज मोर ऑफ देयर प्रेसिडेंट पावर देन अदर्स डू। इस कारण से अगर मान लो कभी ऐसा होता है कि कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात की जाए तो कुछ जातियों को ऐसा लगेगा कि यार अगर ये कास्ट सिस्टम खत्म हो गया तो हमारे जो इतने राइट्स हमको और जातियों से ज्यादा मिले हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे, है ना, वो प्रेस्टीज पावर हमारी खत्म हो जाएगी। इसलिए वो जातियां कभी नहीं चाहेंगी कि जाति प्रथा खत्म हो। इस कारण से यू कैन नॉट देयरफॉर हैव ए जनरल मोबिलाइजेशन ऑफ द हिंदूज टू यूज अ मिलिट्री एक्सप्रेशन फॉर एन अटैक ऑन द कास्ट सिस्टम। इस कारण से आप कभी हिंदूज से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक तरह से मोबिलाइज हो, यूनाइट हो अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, पॉसिबल ही नहीं है। तो फ्रेंड्स बॉटम लाइन ये है कि बाबा साहब ने इस चैप्टर में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बताया है लॉजिकली, इंटेलेक्चुअली और काफी मतलब अच्छे आर्गुमेंट्स दिए हैं, काफी लॉजिकल आर्गुमेंट्स दिए हैं कि क्या कारण है कि जाति प्रथा को, कास्ट सिस्टम को खत्म नहीं किया जा सकता, क्या कारण है इसका, ये बाबा साहब ने इस वीडियो के अंदर, इस चैप्टर के अंदर समझाया है। अगर मैं इस चैप्टर को कुछ लाइंस में समराइज करूं, बॉटम लाइन बताऊं तो वो ये है कि जाति प्रथा को खत्म नहीं किया जा सकता, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, जाति प्रथा को खत्म करना असंभव है। और उसका कारण क्या है? कारण यह है कि जो हिंदुओं की जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो ब्राह्मण है और बिना इंटेलेक्चुअल क्लास के अच्छी लीडरशिप के, अगर कोई इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं चाहती है कि कोई रिफॉर्म हो तो रिफॉर्म उस समाज में नहीं हो सकता। और ब्राह्मण क्योंकि इंटेलेक्चुअल क्लास है और ब्राह्मण कभी नहीं चाहता कि जाति प्रथा खत्म हो, क्योंकि जाति प्रथा खत्म होती है तो ब्राह्मणों को जो स्पेशल राइट्स मिला हुआ है, स्टेटस मिला हुआ है वो खत्म होता है। इसलिए ब्राह्मण क्यों चाहेंगे कि भाई हमारा स्टेटस जो हमें मिला हुआ है वो खत्म हो जाए, इसलिए खत्म नहीं की जा सकती जाति प्रथा, क्योंकि ब्राह्मण कभी भी नहीं चाहता कि जाति प्रथा खत्म हो। और बिना ब्राह्मणों के आए हिंदू धर्म में जो लीड रोल है वो ब्राह्मण है और बिना ब्राह्मण के रोल प्ले की जाति प्रथा खत्म नहीं हो सकती। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि जो जाति प्रथा, जाति है, हर जातियां क्या है कि एक दूसरे से ऊपर नीचे है। अब क्योंकि हर जाति ऊपर नीचे है तो हर जाति को ये लगता है कि मैं कुछ और जातियों से ज्यादा ऊपर हूं, ज्यादा ऊंची जाति है मेरी और मेरे को ज्यादा अच्छे राइट्स मिले हुए हैं, मेरे को ज्यादा राइट्स मिले हुए हैं, तो वो जेलस करती है और दूसरी जातियों से। इस कारण से उनमें कभी भी यूनिटी हो ही नहीं सकती कि वो इस कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए किसी प्रकार की क्रांति करें। तो ये दो इंपॉर्टेंट कारण बाबा साहब ने बताए हैं इस चैप्टर के अंदर, जिनके कारण से ये बिल्कुल असंभव है कि हिंदू धर्म के अंदर जाति प्रथा को खत्म किया जा सके, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और शायद यही कारण था, इसी कारण से बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया, क्योंकि बाबा साहब इस बात से बिल्कुल कन्विंस थे कि हिंदू धर्म को, ब्राह्मण धर्म को रिफॉर्म नहीं किया जा सकता, इसे छोड़ा ही जा सकता है, इसे रिफॉर्म नहीं किया जा सकता। इसलिए जाति प्रथा को अगर खत्म करने का हम तरीका माने तो वो जाति प्रथा को खत्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कि इसे इग्नोर करना। इग्नोर करने का मतलब ये हुआ कि हमें इस धर्म को ही छोड़ना पड़ेगा, है ना। जब हम इस धर्म को ही छोड़ देंगे तो इसकी जो ताकत है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। इसकी जो शक्ति है ब्राह्मण धर्म की, वैदिक सनातन हिंदू धर्म की, वो शक्ति है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। जब इतनी सारी जातियां SC ST OBC जिनको ये शूद्र बोलते हैं, अछूत बोलते हैं जिनको, जब वो हिंदू ब्राह्मण धर्म को ही छोड़ देंगी तो हिंदू ब्राह्मण धर्म अपने आप ही कमजोर हो जाएगा और कमजोर होकर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। यही तरीका है। इसी कारण से, इसी कारणवश बाबा साहब ने हिंदू धर्म को रिफॉर्म करने के बजाय, क्योंकि वो इस बात के लिए बिल्कुल कन्विंस थे कि हिंदू धर्म को रिफॉर्म नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने हिंदू ब्राह्मण धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था। तो ये पूरी एक तरह से बॉटम लाइन है इस चैप्टर की। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तभी ये सारी बातें, बाबा साहब के द्वारा कही गई बातें ज्यादा से ज्यादा बहुजन समाज तक पहुंचेंगी और वो ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो सकेंगे और सच्चाई को जान सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।